एक लड़की का कम से कम 3 महीना, एक युवक है जिसका नाम महेश है और दूसरे का नाम रोहन है, कम से कम 3 महीने तक शारीरिक शोषण करता है और यौन संबंध बनाता रहता है और उस लड़की को डरा धमका कर रखता है कि अगर तुमने कहीं किसी से कोई बात की तो मैं आपके वीडियो जो बना रखा हूँ वो मैं वायरल कर दूंगा और आपकी इज्जत की सारी धज्जियां उड़ जाएंगी। यहाँ तक कि वो इस प्रकार की भी धमकी देता है कि उसका एक छोटा भाई होता है, नवनीत नाम है, जिसका 12 साल की उसकी भी उम्र है और इस लड़की की 15 साल की उम्र है। भाई बहन का एक प्यार तो प्यार होता ही है, तो इसने उस लड़के को जान से मारने की धमकी दी। और एक इसकी बहन होती है सुरभि की, जो सुशीला नाम है जिसका, उसकी उम्र 12 साल है और इस सुरभि की उम्र 15 साल होती है। दोनों के साथ ये दो लड़के, दो आरोपी जो हैं, महेश और रोहन, ये दोनों लड़के जो है उन दोनों लड़कियों के साथ बलात्कार और रेप करते हैं। 3 तक इन लड़कियों के साथ जो है यौन संबंध बनाते रहते हैं। यहाँ तक कि ये वास्ता देते हैं कि अगर तुमने किसी को भी जानकारी दी तो मैं तुम्हारे छोटे भाई नवनीत को जान से मार दूंगा, जिसकी उम्र अभी 9 साल होती है। आप सुन रहे हैं कौशल किशोर के साथ सच्ची घटना। मैं आपको कहानी विस्तार से बताता हूँ, पर आपसे बस एक निवेदन है कि अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे, वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जागरूकता मिलती रहे। और आप देख रहे हैं कौशल किशोर को, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग मेरा वीडियो देख करके लोगों को जागरूक करते हैं और सुरक्षित रखते हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। कहानी शुरू होती है आज के 6 महीने पहले से, जब एक लड़की स्कूल जा रही होती है जिसका नाम सुरभि होता है। अभी 15 साल की उम्र थी और हैवानों की नज़र लग जाती है। लड़की एक सही सुडौल शरीर से होती है और रूप में भी अच्छी लगती है, सुंदर होती है और इस वजह से दो लड़कों का, जो मोहल्ले के रहने वाले ही होते हैं, उनका जो मानसिक स्तर है वो बहुत ही खराब हो जाता है और इस लड़की का पीछा करने लगते हैं। लड़की का पीछा करते करते ये 3 से 4 दिन तक पीछा करते हैं। जब एक बार इनको सही समय मिलता है और सही मौका मिलता है, जब आसपास में सन्नाटा देखते हैं और किसी की नज़र नहीं पड़ रही होती है, तब ये लोग उस लड़की को बहला फुसला करके, अब लड़कियां थी, छोटी थी और दो की दो बहनें थी जो साथ में दोनों चल रही थी, तो उन दोनों को बहला फुसला करके ये लोग एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। और सुनसान जगह ऐसी होती है जहाँ पर काफी दूर दूर तक कोई मकान नहीं थे। एक जो कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा था, बिल्डिंग बनी हुई थी और अधूरी बिल्डिंग थी अभी ये, और उसी में ले जाते हैं और तीसरी मंजिल पर ले गए इस लड़की को और इसके साथ दोनों आरोपी, एक नाबालिग के साथ जो 15 साल की महज है, इसके साथ ये लोग 3 महीने तक बंधक बना करके गैंग रेप करते हैं। और यहाँ तक कि जब वो रोती चिल्लाती है तो उसे मारते हैं, पीटते हैं। उसकी दूसरी वाली बहन जो है उसको जान से मार देने की धमकी देते हैं, उसके छोटे भाई को जान से मार देने की धमकी देते हैं। ये सिलसिला कम से कम 3 महीने तक चलता रहा। पुलिस में कार्रवाई इनके पिता ने की कि हमारी लड़की लापता हो गई है, खोजबीन की जाए। छानबीन जारी होती है, लेकिन पुलिस को 3 महीने तक कोई भी सुराग नहीं मिलता है। 3 महीने के बाद लड़की को धमका करके छोड़ देते हैं कि अगर तुमने किसी के साथ कोई बात हमारी शेयर कर दी या किसी को कुछ भी बता दिया तो मैं आपको जान से मार दूंगा। लड़की अब अपने आप को संभाल लेती है और वो लोग जो आरोपी थे वो एक चाल चलते हैं कि मैं आपको छोड़ दूंगा और आप घर जा कर के ये बता देना कि मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ, दोस्त के यहाँ, मित्र के यहाँ था, तो वहां से हमें आने में इतना समय लग गया, लेकिन अगर सच्चाई बताई तो मैंने आपका वीडियो बना रखा है। ये दो लोग इतने खराब मानसिकता के लोग थे कि जब एक
बलात्कार करता तो दूसरा उसका वीडियो रिकॉर्ड करता। ऐसे वीडियो इनके पास कम से कम 25 से 30 कॉपियां थी, जिन वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहे थे ये लोग। लड़की बहुत ही सहम जाती है। और दूसरी बात ये थी कि जो नाबालिग 15 साल की सुरभि थी और उसकी छोटी बहन 12 साल की थी, दोनों के साथ ये संबंध बनाते हैं और दोनों को 3 महीने तक बंधक बना करके रखते हैं। दोनों लड़कियों को छोड़ देते हैं 3 महीने के बाद। जब 3 महीने के बाद लड़कियां घर आती हैं तो बताती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ, लेकिन अभी ये सच्चाई नहीं बता रही थी। किसी को सच नहीं बताया और कहा कि मैं जान नहीं सकती कहाँ चली गई, कैसे क्या हुआ। और वो आरोपी जो इसके मोहल्ले के थे, वो लड़की उन दोनों आरोपियों को जानती थी, लेकिन उसने किसी से भी कोई जिक्र नहीं किया, ताकि ऐसा ना हो कि वो लोग हमारे छोटे भाई नवनीत को, जिसकी उम्र 9 साल है, और छोटी बहन को जान से मार दे और हमारे परिवार को कोई नुकसान हो। इसलिए उन लड़कियों ने उस बात को दबा रखा, किसी से नहीं बताया। लेकिन आज महज 24 दिसंबर को 2024 को 3 महीने और पूरे हो रहे थे। मतलब 3 3 6, अब 3 महीने पूरे होने पर जो लड़की सुरभि है उसका पेट बड़ा होने लगता है। उसके पेट में उन लोगों ने जो बलात्कार किया तो गर्भ ठहर जाता है। अब वो लड़की का पेट बड़ा होता है तो लोगों को लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। पूछताछ जारी की जाती है। लड़कियां अभी तक तो झूठ बोल करके काम चला रही थी, लेकिन अब सच्चाई का सामना करना ही था। उस लड़की सुरभि को जो गांव की महिलाएं हैं, आसपास की महिलाएं हैं, तो उनसे पूछताछ करती हैं कि अभी तो बेटा तुम्हारे पेट का ये साइज नहीं होना चाहिए, अभी तो तुम्हारे पेट को इतना बड़ा होना नहीं चाहिए, क्या हुआ है? कुछ बीमारी लग गई है या कोई ऐसी समस्या आ गई है जो हमसे बता नहीं सकती तुम? तो जो महिलाएं हैं बहुत जोर जबरदस्ती करती हैं और पूछताछ करती हैं, तो बताना उस लड़की की मजबूरी हो जाती है। तो बड़ी मुश्किल से वो लड़की बताती है कि हमारे साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी की है, हैवानियत की है, हमें 3 महीने तक बंधक बना करके हमारे साथ गलत काम करते रहे हैं। तो महिलाएं कोशिश करती हैं, पूछती हैं कि उसका नाम बताओ। तो वो लड़की मना कर देती है कि मैं उसका नाम नहीं बता सकती, अगर मैं नाम बताऊंगी तो मेरे छोटे भाई नवनीत को जान से मार देने की धमकी दी गई है, और मेरी जो छोटी बहन है उसको भी जान से मारने की धमकी दी गई है, और हमारी जो छोटी बहन है 12 साल की, दोनों के साथ बहुत ही जो गलत कृत्य किया है इन लोगों ने। मैं उसके लिए उन लोगों का अगर नाम बता दूं तो वो हमारे छोटे भाई को मार देंगे। इस बात की हमको बहुत चिंता सताती है, मैं बहुत डर रही हूँ कि आखिर क्या होगा हमारा, हमारे परिवार का। लेकिन अगर मैं नहीं बताती हूँ तब भी मेरी ज़िंदगी में जो है बहुत मुश्किल आ जाएगी, सब लोग जान तो जाएंगे ही। तो ये बात उस जो आसपास की महिलाएं होती हैं जो पूछताछ करती हैं, उन महिलाओं ने जाकर के इसके पिता से आखिर बता ही देती हैं कि आपकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ये हुआ है। तो उसका जो पिता होता है वो फिर बहुत ही जो खरे शब्दों से पूछताछ की है, जिस वजह से पूछा है कि अगर नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत समझाया जाता है लड़की को, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना कोई तुम्हारे भाई को मारेगा, ना तुम्हें मारेगा, न तुम्हारी छोटी बहन को मारेगा। उसका बाप जो है बहुत ही ज्यादा भरोसा और विश्वास दिलाता है कि एक बार आरोपी का नाम बता दो, वो सलाखों के पीछे होगा, वो पूरा जीवन जेल में गुजारेगा, तुम डर क्यों रही हो? और रही बात वीडियो वायरल करने की, तो वीडियो वायरल वो तब करेगा जब वो इस दुनिया में आजाद रहेगा ना। उसको तो तुरंत बंध जाना है, उसे तुरंत बंधक हो जाना है, और वो जेल की सलाखों के पीछे न जाने कितनी उम्र, न जाने कितना अरसा काट देगा। लड़की जब थोड़ा अपने दिल को थाम लेती है, थोड़ा समझ में आता है लड़की के, जब डर दूर हुआ तो उसने आरोपियों के नाम बताए जो उसके मोहल्ले के, और हैरान करने वाली ये बात है कि वो खास सगे चाचा के ही लड़के थे।
जो इतनी घिनौनी हरकत की, वो सगे चाचा के ही लड़के थे और उन लोगों ने उन लड़कियों को बंधक बना करके रखा था और दिन भर वो ऑफिस का या काम का बहाना करके जहां लड़कियों को बंधक बना कर रखे थे वहां पर जाते थे, रात में रहते थे और एक वहां पर रात में रहता था। इस तरह से जैसी हैवानियत की इन लोगों ने, बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। जब ऐसा पता चलता है तो बहुत गुस्से में उसका जो पिता है, इनका नाम करणवीर है, जो बहुत ही गुस्से में थे, ये सीधे जाने की कोशिश करते हैं उनके घर और उनको जान से मार देने का जो इन्होंने मन बनाया, उससे इनके परिवार की लड़कियों ने और इन लड़कियों की माँ ने रोका कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से आपकी खैर कुशलता नहीं है, आपको भी परेशानी होगी। इससे ये जो बाप बेटी सब मिलकर के नज़दीके थाने में जाते हैं, जो महिंगवा थाना लगता है, उस थाने में जा करके एफआईआर करते हैं उन दोनों आरोपियों के साथ ऊपर। और दोनों आरोपी जब नाम लिखे जाते हैं, नाम जब मुकदमा दर्ज होता है, तो इन दोनों आरोपियों को पुलिस खोजने का काम करती है। महज 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को पुलिस खोज लेती है, पुलिस खोज के निकालती है। बहुत काफ़ी डंडे बरसाती है, सबसे पहले इनके ऊपर बहुत मार लगाती है पुलिस। उसके बाद ये सारे सच और सारे गुनाह को ये कबूल कर लेते हैं। कबूल करने के बाद इनको जो पुलिस टीम है, एसएचओ रामधारी सिंह जो है, ये इसको पकड़ करके इस पर जो बलात्कार का केस है धारा 376 लगाते हैं और नाबालिगों का जो रेप किया इसके लिए इसको पास्को एक्ट का केस लगाते हैं और इसका किडनैपिंग का लगाते हैं। जब इतनी सारी धाराएं लग जाती हैं और 5 लाख रुपए का जुर्माना प्रति आरोपी बोला जाता है, इतनी सारी जो धाराएं, इतने सारे जो कड़े कानून के संबंध में इनको सजा मिली है, वो बताया जाता है कि इनको सजा उम्र कैद की दी गई है। ये जो कहानी है, इससे हम लोग यही ध्यान रखेंगे कि कोई अपना हो या गैर हो, लेकिन कहीं न कहीं लोग जो मानसिकता के खराब लोग हैं, उनकी विशेषता जो है बहुत खराब होती है और किसी के साथ भी कोई दुर्घटना घट सकती है। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी में, सच्ची घटना लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।